गाइस, आफ्टर इफेक्ट की इस वीडियो में मैं आपको अपने फेवरेट आफ्टर इफेक्ट के एक एक्सप्रेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसका मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूं। वैसे तो आफ्टर इफेक्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशन का यूज़ होता है जब भी हम कोई मोशन ग्राफिक्स या फिर एक्सप्लेनर वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं जिस एक्सप्रेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वो है लूप आउट एक्सप्रेशन। और इस वीडियो में मैं आपको लूप आउट एक्सप्रेशन के बारे में बताऊंगा, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हम लोग कैसे इसका यूज़ करते हैं और लूप आउट एक्सप्रेशन जो है वो कैसे अलग अलग डिफरेंट तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जिसको एक्सप्रेशन के बारे में नहीं पता, मैं उसको सिंपली बता देता हूँ। एक्सप्रेशन जो है वो एक किस्म से कोडिंग है, जावा स्क्रिप्ट है, जिसका हम लोग कोड करके अपने एनिमेशन बना सकते हैं। जैसे कि मैं कोई भी कोड करूँ और अपने एनिमेशन में अप्लाई करूँ तो मेरा एनिमेशन बन जाएगा। अब लोग बोलेंगे कि मुझे तो जावा स्क्रिप्ट नहीं आती, कोडिंग नहीं आती, तो आफ्टर इफेक्ट के अंदर काफ़ी छोटे छोटे एक्सप्रेशन है जिसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं और टाइम आने पे उनको अपना आफ्टर इफेक्ट में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उनको याद कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि जब आप कोई भी एनिमेशन बनाएंगे तो एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे तो जो आपका एनिमेशन है उसको जो बनाने में आपका टाइम लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और आप किसी भी एनिमेशन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी फास्ट तरीके से बना पाएंगे। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ यहाँ आफ्टर इफेक्ट में और मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ कि लूप आउट एक्सप्रेशन का बेसिक यूज़ क्या होता है और फिर हम लोग उसके बाद में दिखेंगे कि उसका हम लोग कैसे एडवांस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इलिप्स टूल ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक ऐसे इलिप्स क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, अपनी कंपोजिशन के सेंटर में। अब ये करने के बाद में मैं इसमें स्केल का एनिमेशन करूँगा। तो इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया है, जो मेरी इलिप्स वाली लेयर है, इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे एक ही लेयर है और एस प्रेस किया तो यहाँ पे स्केल की प्रॉपर्टीज आ गई। मैंने सबसे पहले 0 सेकंड पे यहाँ पे एक की लगा दी और फिर उसके बाद में एक की लगा दी मैंने 1 सेकंड पे। तो जो 0 सेकंड पे की थी वहाँ पे मैंने इसका स्केल कर दिया 0। तो यहाँ पे इसका जो एनिमेशन है वो कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब मैं 2 सेकंड पे फिर से अपनी की को टाइमलाइन को लेकर के आया और एक की और लगा दी और मैंने यहाँ पे भी इसको कर दिया 0, ठीक है। तो ये जो बेसिक एनिमेशन है ये कुछ ऐसा हुआ कि पहले 0 से ऐसे 100 होगा और फिर 100 से एकदम 0 होने लग जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी बेसिक सा एनिमेशन इसका बन गया। अब मैं इसमें थोड़ा इजीनेस का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने तीनों की को अपने सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया और यहाँ पे गया ग्राफ एडिटर में और मैंने इसके जो ग्राफ है इसको कुछ इस टाइप से शेप में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि यहाँ पे काफ़ी स्मूथ सा मेरे को एनिमेशन देखने को मिले। तो आप देखेंगे कि इसका एनिमेशन काफ़ी स्मूथ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये हो रहा है कि ये मैंने यहाँ पे 2 सेकंड का एनिमेशन बनाया। मैं चाहता हूँ कि जितनी बड़ी मेरी टाइमलाइन है, जैसे 10 सेकंड की है, तो ये 10 सेकंड तक मेरा एनिमेशन कॉन्टिन्यूस चलता रहे, मतलब कि लूप में चलता रहे। तो उसके लिए जो हम लोग बेसिक करते हैं वो ये है कि मैं इसी की फ्रेम को उठा करके रख दूँ 10 सेकंड तक, तो ये चलता रहेगा। लेकिन हम लोग लूप आउट एक्सप्रेशन के थ्रू इसको लूप में लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे को क्या करना है, ये जो हमारा स्केल लिखा हुआ दिख रहा है, जो इस लेयर की प्रॉपर्टीज दिख रही है स्केल, इसके आगे आपको स्टॉप वॉच दिख रही है। आपको सिंपली ये करना है कि ऑल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड में और इस स्टॉप वॉच पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अपने एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लूप आउट एक्सप्रेशन का हम लोग यूज़ करेंगे, तो मैंने इसको सभी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं लिखूँगा लूप आउट, ठीक है, LOOP। और आउट के लिए मैं जो O है उसको कैपिटल यूज़ करूँगा और UT। उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा, क्लोज, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लग गया। अब मैं अपनी टाइमलाइन को प्ले करके देखूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा एनिमेशन है ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, एक लूप में चलता रहेगा। हमने जो एनिमेशन बनाया था वो 2 सेकंड का बनाया था, लेकिन मेरी टाइमलाइन जब आगे आ रही है 2 सेकंड से, तो भी वो एनिमेशन एक लूप में चल रहा है। तो ये एक बेसिक यूज़ है लूप आउट एनिमेशन का, लूप आउट एक्सप्रेशन का यूज़ है। अपने एनिमेशन में हम लोग इसको ऐसे यूज़ करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जब ये छोटा हो रहा है तो एकदम से दोबारा से आ जा रहा है। तो अगर मेरे को इसमें होल्ड चाहिए तो ये जो छोटा हो रहा है इस की पे, मैं इसी की को यहाँ पे कंट्रोल C करूँगा और यहाँ पे 20 फ्रेम के बाद में इसको यहाँ पे कंट्रोल V कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो 0 है और यहाँ पे भी 0 है। तो यहाँ पे एक ये होल्ड का काम करेगा। अब मैं अगर इसको लूप करके देखूँ तो ये कुछ ऐसे बड़ा होगा, फिर छोटा होगा और थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद में ये बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम लोग लूप आउट एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसका एक दूसरा यूज़ भी देख लेते हैं।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग लूप आउट एक्सप्रेशन का सेकंड यूज देखेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक इलिप्स टूल ले लेता हूँ और यहाँ पे एक ऐसे सिंपल इलिप्स बना लेता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, जिससे कि एकदम एक्यूरेट बने। और यहाँ पे अब मैं इसमें पोजीशन का एनिमेशन करूँगा। तो मैंने इसकी लेयर को सिलेक्ट किया, पी प्रेस किया, यहाँ पे पोजीशन की प्रॉपर्टीज आ गई। अपनी टाइम लाइन को 0 सेकंड पे लेकर के आया, 0 फ्रेम पे, और यहाँ पे एक की लगा दी। ठीक है, अब 1 सेकंड पे अपनी टाइम लाइन को लेकर के गया और एक की यहाँ पे लगा दी, और इस वाली की पे इसको उठा करके इतनी दूर मैंने रख दिया। तो इसका एनिमेशन जो है वो कुछ इस टाइप से हो रहा है। लेकिन मुझे इसका एनिमेशन जो है वो कर्व में चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रही है, इसमें यहाँ पे ये हैंडल शो होते हैं। तो अगर मैं इन हैंडल्स को कुछ ऐसे कर दूं तो यहाँ पे जो इसका एनिमेशन है वो कुछ इस टाइप से कर्व में शो होगा। तो मैं इन हैंडल्स को कुछ ऐसे कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि इसका पोजिशन का एनिमेशन कुछ इस टाइप से हो रहा है, और ये आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा इसका एनिमेशन बना है। मैं इसमें भी F9 डाल देता हूँ, और यहाँ पे जो इसका एडिट ग्राफ है इसको मैं कुछ इस टाइप से कर देता हूँ, जिससे कि जो इसका एनिमेशन हो देखने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा स्मूथ लग रहा है, और इसको इधर से भी थोड़ा सा इस साइड कर देता हूँ, जिससे कि स्टार्टिंग में भी थोड़ा स्मूथ हो। ठीक है, अब ये करने के बाद में मैं इसमें फिर से लूप आउट एक्सप्रेशन का यूज़ करूँगा। तो ऑल्ट प्रेस किया और इस स्टॉप वॉच पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन लिखने का डायलॉग ओपन हो गया। यहाँ पे मैं लिखूँगा लूप आउट। ठीक है, ओ कैपिटल रखना है आपको हमेशा लूप आउट लिखते हुए, और यहाँ पे फिर से मैं ब्रैकेट डालूंगा लूप आउट लिखने के बाद में। ब्रैकेट जैसे ही डालेंगे तो दोनों ब्रैकेट लग जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग दोनों ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन मार्क का यूज़ करेंगे। तो डबल कोटेशन मार्क जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ में यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे 2 डबल कोटेशन मार्क लिख गए, और यहाँ पे मैं अब करूँगा ऑफसेट लिख दूंगा। ठीक है, ऑफसेट लिखने के बाद में क्या होगा, ये जो मेरा एनिमेशन यहाँ से यहाँ हो रहा था, आप देखेंगे कि अब ये एनिमेशन पूरा जो है पूरी टाइमलाइन पे ऐसे आगे की साइड चलता रहेगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसका हम लोग काफ़ी ज़्यादा मोशन ग्राफिक्स में यूज़ करते हैं। अगर मैं इसी लेयर की एक और कॉपी कर दूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ा दूँ, और इसकी जो पोजिशन है उसको भी मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ, नीचे की साइड में कर दूं, तो आप देखेंगे कि, और इसका स्केल भी थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ये इस टाइप से चलते रहेंगे, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। और इसका हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस एक्सप्रेशन का मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने मोशन ग्राफिक्स बनाने के लिए। इसके अलावा जैसे मैंने इसमें पोजिशन में यहाँ पे कर्व दिया था, अगर मैं किसी भी चीज़ में पोजिशन में कर्व ना दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिंपल सा बॉक्स बना देता हूँ, और इस बॉक्स का मैं यहाँ पे पोजीशन में एनिमेशन करता हूँ। यहाँ पे P प्रेस किया और 1 सेकंड पे मैंने इसको यहाँ पे रखा, और 0 सेकंड पे ये मेरा स्क्रीन से बाहर था। तो इसका एनिमेशन कुछ ऐसे हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें लूप आउट एक्सप्रेशन का यूज़ करूँगा, तो आप देखेंगे क्या होगा। जैसे ही मैंने इसमें ये डबल कोटेशन मार्क डाला और यहाँ पे लिख दिया ऑफसेट, तो अब ये मैंने इसका एनिमेशन इतना बनाया था। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे ये इसमें ऑफसेट की स्पेलिंग जो है वो गलत हो गई है, तो इसलिए वो ऐसा दे रहा है। तो आप देखेंगे कि ये पूरी टाइमलाइन पे आगे की साइड चलता रहेगा, जबकि मैंने इसको कितना बनाया था, सिर्फ 1 सेकंड तक का बनाया था। तो गाइज ये वाला जो एक्सप्रेशन है लूप आउट ऑफसेट, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसके अलावा जो मैं एक और एक्सप्रेशन का यूज़ करता हूँ लूप आउट में, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो गाइज जो अगला एक्सप्रेशन हम लोग लूप आउट का यूज़ करने वाले हैं, उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक इलिप्स टूल ले लेता हूँ और सेंटर में एक इलिप्स बना लेता हूँ अपने कंपोजिशन के, और यहाँ पे भी मैं इसके स्केल में एनिमेशन कर रहा हूँ। तो स्केल को मैंने यहाँ पे 0 सेकंड पे रखा, 1 की लगाई और 1 सेकंड पे लगाई। तो जो 0 सेकंड वाला था उसको मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। तो इसका एनिमेशन सिंपली कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब मैंने दोनों की को पकड़ा, F9 प्रेस किया, और यहाँ पे मैंने ग्राफ एडिटर में इसको थोड़ा सा स्मूथ एनिमेशन कर दिया, जिससे कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ये स्मूथ लगे, कुछ ऐसा। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको ऐसे बड़ा किया है, लेकिन यहाँ पे एक आता है ऑप्शन ऑफसेट में पिंग पोंग का। वो क्या करता है, आप देखेंगे कि मैंने जैसे ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा डायलॉग ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लूप आउट, ओ कैपिटल फिर से, और यहाँ पे ब्रैकेट डाला मैंने, और इसके अंदर डबल कोटेशन मार्क के अंदर मैंने लिख दिया पिंग पोंग। ठीक है, पिंग पोंग लिखने के बाद में क्या होगा, ये पिंग पोंग, तो आप देखेंगे कि जो एनिमेशन था ये ऐसे बड़ा हो रहा है और फिर खुद ब खुद ही छोटा हो रहा है। तो एक पिंग पोंग वाला यहाँ पे फील देता है। जबकि हमने एनिमेशन क्या किया था कि फर्स्ट फ्रेम पे जो मेरी की थी उसमें मैंने 0 रखा था और 1 सेकंड में इसको बड़ा किया था, छोटा नहीं किया था। लेकिन आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको छोटा भी कर रहा है। तो ये एक पिंग पोंग का मतलब ही यही है कि ये किसी भी चीज़ को इस टाइप से एक पिंग पोंग वाली फील दिलाता है।
सो आई होप गाइज आपको पता लगा होगा कि हम लोग कैसे एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। और इसी एक्सप्रेशन पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको एक दूसरे तरीके का एक्सप्रेशन बताऊँगा जिसका हम लोग यूज़ करके और अच्छे एनिमेशन बना सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।